नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे एसआई और भर्ती से संबंधित। क्या कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और उनमें आप सबसे एक मार्मिक अपील की थी कि एसआई भर्ती के बारे में रद्द करवाने के बाबत आपकी एक छोटी सी कोशिश की मैंने उम्मीद की थी, लेकिन कुछ जगह से वो कोशिश हो रही है, कहीं से नहीं हो रही है। कहने का मतलब अभी सभी जगह से ये मांग उठ नहीं रही है। उसी मांग को देखते हुए एक बहुत ही बड़े स्तर पे राजधानी जयपुर में एक कूच करने का प्लान बनाया गया है। एक बड़ा स्तर का आंदोलन जो सीधी आर और पार की लड़ाई हाँ या ना के उत्तर में बदल देगा। वैसे इस एसआई भर्ती की बात करें तो एसआई भर्ती क्या है कि मतलब इस तरह से हो गई है कि राजस्थान के हर घर में एक ही भर्ती की बात चल रही है, वो एसआई भर्ती की। राजस्थान की बजाय अगर दूसरी स्टेट की बात करें तो भी यही बात चल रही है। तो इस एसआई भर्ती को रद्द करवाने में आप सभी को साथ चाहिए और ये काम अकेले का हो नहीं सकता। इसके लिए जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन है। उसकी क्या रूपरेखा है, क्या रणनीति है और एसआई भर्ती को लेकर क्या इसका अलग अलग विपक्ष क्या सोचता है, सत्ता पक्ष क्या सोचता है, बेरोजगार क्या सोचता है, प्रशासन क्या सोचता है, उसके बारे में हम छोटी सी एक जानकारी वो दे देता हूँ। उसके बाद आपको अगर अच्छी जानकारी लगे तो जानकारी को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वो आपकी इच्छा पर निर्भर है, आपके विवेक के ऊपर निर्भर है। तो कहने से कोई काम तो होता नहीं है। अब दिक्कत यह है कि इस एसआई भर्ती को लेके एक राजनीति शुरू हो गई है। उस राजनीति से बचने के लिए हमें एक रूपरेखा बनानी है। एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ी है। वो आंदोलन भी होगा और वो राजनीति क्या है, किस स्तर पे चल रही है, वो जरा आप थोड़ा ध्यान से देखना। एक मिनट, ये देखो भाई, इस चीज की जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों आखिर, ये बता दो हमें। ये जयपुर का एक ब्रेकिंग न्यूज है फर्स्ट इंडियन न्यूज की, तो उसकी मैं एक कटिंग लेके आया हूँ। इसको जरा ध्यान से देखना और समझना आखिर इस कमेंट के पीछे का लॉजिक क्या है और किस तरह से एक तरह का प्रोपगेंडा रचा जा रहा है एसआई भर्ती के लिए। पुरसाद फाउंडेशन से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखा पत्र। क्या पत्र लिखा कि एसआई प्लाटून भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त नहीं करना है, उसको यथावत रखना है। किस लिए यथावत रखना है, क्या कारण दिया उन्होंने कि एसआई भर्ती 2021 को निरस्त करने की मांग की जा रही है और इस मांग को परीक्षण के लिए कमेटी भी बनाई गई है। इस भर्ती में राजपूत समाज, तो भाई पहले तो मैं बता देता हूं कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है किसी समाज को टारगेट करना या किसी समाज के बारे में अपना वक्तव्य देना। मैं इस चीज़ से बचना चाहता हूँ और दूर भी रहना चाहता हूँ। क्या है कि किसी समाज के बारे में, व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष के बारे में बात करना कभी भी उचित नहीं होता। तो इन्होंने कहा राजपूत समाज के 97 युवा सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, इसलिए भर्ती निरस्त होने से समाज को बड़ा नुकसान होगा। कुछ दोषी लोगों के कारण शेष निर्दोषों को सजा नहीं मिलनी चाहिए और श्री पुरसाद फाउंडेशन के संरक्षक महावीर सिंह सरवाड़ी ने की मांग। तो सबसे पहले तो भाई आप मुझे ये बताओ, क्या वैकेंसी सिर्फ एक समाज का नाम नहीं लूंगा, एक समाज के लिए, एक जाति के लिए या एक वर्ग के लिए होती है क्या? वैकेंसी तो संपूर्ण राजस्थान के लिए होती है। संपूर्ण राजस्थान क्यों, संपूर्ण भारतवर्ष का नागरिक जो भारत का निवासी है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। हो सकता है कोई सी वर्ग विशेष या क्षेत्र विशेष के हिसाब से को उनको अलग अलग छूट दी जाती है, जैसे राजस्थान वालों को आरक्षण है, उन अदर स्टेट वाले जनरल में अप्लाई हो जाते हैं, ये हो सकता है। या कोई जाति का अलग अलग बेस है, कोई एससी से है, कोई एसटी से है, कोई ओबीसी से है, कोई जनरल से, वो उनका अलग अलग श्रेणियाँ बनाई गई है ताकि मतलब असमानता नहीं रहे समाज में। ये एक सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है जो हमारे संविधान में उल्लेख है। तो पहले तो ये बताओ कि जो शेष योग्य हैं वो लोग हैं कितने, आप मुझे उनकी गिनती गिना सकते हो क्या? जब एसओजी के मुखिया कह रहे हैं कि ये वैकेंसी में इतनी गिरफ्तारियां होगी कि किस स्तर का भर्तीवाड़ा हुआ है हमें खुद ही पता नहीं चल रहा है, ये गिरफ्तारियां इतनी होगी कि अनगिनत अभी हम कह भी नहीं सकते। तो कुल मिला के उनके कहने का मतलब यही है कि वैकेंसी में बड़े स्तर का भ्रष्टाचार हुआ है, लगभग पूरी की पूरी दाल ही काली है इसमें। तो इसको रद्द करने वाला दूसरा कोई चारा बचता नहीं है। और यही बात सरकार के अनेक मुखियों ने की थी। तो इसमें जाति विशेष का एक मुद्दा ना बना के मेरी आप सबसे मार्मिक अपील है कि इस एसआई भर्ती को रद्द करवाने में आप हम सबका योगदान दे। तो इसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए अभी पिछले दिनों देखा होगा सचिन पायलट जी ने भी मांग उठाई थी कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाए, वापस नई सिरे से की जाए और आरपीएससी का पुनर्गठन हो या सदस्यों को भी उनके जो योग्यता है वो निर्धारित की जाए। चाहे इनमें राजनीतिक नियुक्तियां बंद हो, सीधी प्रशासनिक नियुक्तियां सीनियरिटी के आधार पर नियुक्त की जाए। इससे क्या है कि फर्जीवाड़ा कम होता है, क्योंकि राजनेता के थ्रू आते हैं तो फिर बाहरी खेत को खाने लग जाती है, तो फिर रक्षा समाज और देश की रक्षा कौन करता है। तो इसके लिए बहुत ही बड़ा एक आंदोलन करने जा रहे हैं। इसमें आप सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है।
एसआई भर्ती रद्द आंदोलन दिनांक 7 अक्टूबर को सोमवार को है। कहाँ पे है? जगह देख लो, 11 बजे इस समय राजस्थान विश्वविद्यालय जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके मुख्य द्वार के बाहर एसआई भर्ती में लीपापोती नहीं चलेगी, नहीं सहेगा राजस्थान। आखिर एसआई भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही है? हमारी मांग क्या है? उस वजह से मांग पे और हमारे कथन पे विचार करना है और हमें हमारे सवालों का जवाब चाहिए सरकार से। सरकार की जांच एजेंसी एसओजी ने इस बात की पुष्टि की है कि एसआई की सभी 6 पारियों के पेपर लीक हुए हैं। ये एसओजी ने कह दिया, आपकी जांच एजेंसी कह रही है, उसकी बात मानो या ना मानेगा, हमारे पास कारण बताओ। पुलिस मुख्यालय ने भी इस बात की अनुशंसा सरकार को की है कि एसआई भर्ती रद्द की जाए। ये भी पुलिस मुख्यालय भी कह रहा है, एसओजी भी कह रही है, मतलब सभी ओर से एक ही मांग उठ रही है। सत्ता पक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा है, प्रशासन कह रहा है। सचिन पायलट जी ने मांग उठाई, बेनीवाल जी ने उठाई, किरोड़ी लाल जी मीणा जो खुद सरकार के मंत्री थे उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और अभी भी कह रहे हैं, वो आज भी हमारे साथ डटे हुए हैं। मैं कहता हूं कि इस भर्ती इस आंदोलन में आप सभी पहुंचो और हम कोशिश करेंगे कि किरोड़ी बाबा भी हमारे साथ आए और हमारी कैसे ही करके इस ऐसी भर्ती को रद्द कर दी जाए और वापस नए सिरे से हो। और नए सिरे से प्रक्रिया वो रहेगी कि जो पूरा पिछले अभ्यर्थी थे वो भी बैठेंगे और जो नए हैं वो भी बैठ जाएंगे। इससे क्या कि एक एज का डिफरेंस है और जो और एज हो चुके हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा और जो नए हैं उनको भी बैठे। हमें क्या दिक्कत है? बैठो, जिसके नसीब होगी, जिसकी मेहनत होगी, लगन मेहनत से तैयारी की, वो अपने आप ही से एग्जाम कर लेगा। तो ये बात गलत है कि इसमें जो पुराने कैंडिडेट है वही बैठेंगे। मैं तो कहता हूँ जो नए हैं वो भी बैठ सकते हैं, क्योंकि मौका तो सबको मिलना चाहिए। वैसे भी वैकेंसी 4-5 साल में एक बार आती है, तो वो भी हमारे भाई हैं, उनको मौका। हमें ऐसी मांग नहीं उठानी चाहिए कि जो पिछले समय कैंडिडेट शामिल हुए थे वही रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। जो कभी दोबारा विज्ञापन जारी होता है या फिर दोबारा एग्जाम होता है तो नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। ऐसी हमारी मंशा है नहीं कि हम किसी को पीछे छोड़ दें। हमेशा साथ चलने की भावना के साथ काम ही करना चाहिए। और तो ये तो सारी जानकारी आपको पता है, 160 की गिरफ्तारियाँ हो गई, लेकिन कहने का मतलब है अब ये अंतिम और लास्ट प्रयास है हमारा। इसके बाद अगर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, फिर अगर एसआई भर्ती रद्द नहीं हुई और हमारा मौका, ये आंदोलन करने का 7 अक्टूबर डेट रखने का कारण यही है कि उपचुनाव से पहले हमें हमारी मांग को इतनी जोर तरीके से उठाना है कि सरकार को अपने घुटने पे लाना है और कैसे करके एसआई भर्ती को रद्द करवाना है। तो आप सबसे मार्मिक अपील है, विनम्र अपील है कि 7 अक्टूबर को जयपुर पहुंचे राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने और इस आंदोलन में आप सबका साथ चाहिए, क्योंकि अकेले किसी का काम होता नहीं है। लोकतंत्र में सर गिरवाने की जरूरत है। तो जितनी ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे उतना ही सरकार पे दबाव पड़ेगा और ऐसे भर्ती रद्द होते देर नहीं लगेगी। जब सरकार की खुद की मंशा हो गई है, कमेटी इसलिए तो बनाई गई है कैसे ही करके जांच करें, लेकिन कमेटी का एक डर होता है क्या कि उसमें राजनीति चल जाती है, फिर हमारी नहीं चलती। जब पब्लिक ही नहीं चाह रही है, स्टूडेंट भी नहीं चाह रहे हैं कि वैकेंसी रद्द हो, तो सरकार करती भी नहीं है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए और अन्याय के खिलाफ हमें ये लड़ाई जीतनी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। नमस्कार।